इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जातीय रैलियों पर रोक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है, दोनों सरकारें जातीय रैलियां रोकने के लिए क्या उपाय कर रही हैं। कोर्ट ने दोनों को जवाब दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में तय की है। पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में जवाब पेश करने का मौका दिया था। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी पिछले 10 साल में राजनीतिक दलों के जरिए आयोजित की गई जातीय रैलियों का ब्यौरा नए हलफनामे पर दाखिल करने को कहा था। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। पहले मामले में कोर्ट ने पक्षकारों, केंद्र और राज्य सरकार समेत केंद्रीय निर्वाचन आयोग और 4 राजनीतिक दलों कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने ये याचिका साल 2013 में दायर की थी। उसका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जातियों पर आधारित राजनीतिक रैलियों की बाढ़ आ गई है। सियासी दल ब्राह्मण रैली, क्षत्रिय रैली, वैश्य सम्मेलन आदि नाम देकर अंधाधुंध जातीय रैलियां कर रहे हैं, जिन पर रोक लगानी चाहिए। दरअसल 11 जुलाई 2013 को कोर्ट ने एक अहम आदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर की जा रही राजनीतिक दलों की रैलियों पर तत्काल रोक लगाने की बात कही थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ऐसी जातीय रैलियां और सम्मेलन समाज में लोगों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो संविधान की मंशा के खिलाफ है। तो कोर्ट ने जातीय रैलियों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 2013 में याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें अलग अलग समाज की अलग अलग रैलियों को लेकर बात थी। 11 जुलाई 2013 को राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और जातीय रैलियों को रोकने के लिए अब कोर्ट की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है कि इन जातीय रैलियों को रोकने के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, क्योंकि संविधान की मंशा के खिलाफ ये इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि याचिकाकर्ता की दाखिल रिट में ये बताया गया है कि ये जो समाज में जातियों के को लेकर ये जो भड़काने का काम या वैमनस्यता फैलाने का काम करने की कोशिश इन रैलियों के साथ हो रही है। आइए अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र, जातीय रैलियों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन देखा गया है तमाम दल जो जातीय रैलियां हैं वो निकालते हैं और इसमें वो अपना अपना सुख देखते हैं। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये आर्डर जारी किया है। इस मामले पर सुनवाई भी अभी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक नोटिस केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को इस मामले का दिया गया है कि पिछले एक समय अवधि में कितनी जातीय रैलियां हुई हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन जातियों पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। तो ये पूछा है क्योंकि जातीय रैलियों के बारे में कोर्ट ने माना है कि जातीय रैलियों से वैमनस्यता फैलती है, जातीय रैलियों से जातीय संघर्ष की स्थिति बनती है, जातीय रैलियों से दूसरी जातियों में कहीं न कहीं एक वैमनस्य की स्थिति बनना कोर्ट ने माना है। और इसके तहत कोर्ट ने जितने भी है सभी को निर्देशित किया है कि उन्होंने पिछले एक समय की अवधि में कितनी जातीय रैलियां की हैं, कितनी जातीय रैलियां आयोजित की हैं और याचिकाकर्ता से भी कहा है कि इस बात के सबूत दे कि किस राजनीतिक दल ने पिछले एक समय अवधि में कितनी जातीय रैलियां किस जाति की और कहां पर और किस डेट पर की हैं। ये सारा विवरण कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी मांगा है। साथ ही में कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का डेटा उपलब्ध कराएं कि उन्होंने ये जातीय रैलियां जो कि वैमनस्यता फैलाने वाली होती हैं, इनको रोकने के लिए क्या कुछ किया है। अब अक्टूबर में इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी और अक्टूबर में जब इस मामले की सुनवाई होगी पारुल जी, तब तक याचिकाकर्ता को भी ये विवरण देना पड़ेगा कि जिस बात के लिए उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की है, उनके पीआईएल में जिस बात के लिए उन्होंने इंगित किया है कि इस बात पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर रोक लगाना चाहिए और विषय जातीय रैलियां, तो याचिकाकर्ता को ये सबूत देने होंगे कि किस राजनीतिक दल ने कितनी जातीय रैलियां किस नाम से कहां पर किस स्थान पर और किस डेट को की। ये याचिकाकर्ता से विवरण मांगा गया है। और इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी दोनों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का डेटा दें कि उन्होंने इस प्रकार की जातीय रैलियां जो कि वैमनस्यता फैलाने वाली होती है, इन पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ उपाय किए हैं। फिलहाल ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि जातिवादी राजनीति के चलते वो किस तरह की रैलियां करने लगे हैं, जिसको लेकर कोर्ट को चिंता करनी पड़ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए।